हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कंटिन्यू। कि किसान कहता है कि एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट है वो कहते हैं एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड मीन्स स्पॉइल्ड, the beautiful scenery at the roadside has been spoiled by the unskilled painter with the artless paint। उसने अपने अकुशल तरीके से जो पेंट करके सड़क के किनारे की जो खूबसूरती को बिगाड़ा है, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऑफ साइन that with and turned wrong और as turned wrong, जो रागीर है वो क्रोधित हो जाता है क्योंकि सड़क के किनारे की खूबसूरती को एक अनस्किल्ड पेंटर के द्वारा, देयर इज ए शॉप एट द रोड साइड, ए साइन बोर्ड इज ऑल्सो पेंटेड बाई एन अनस्किल्ड पेंटर एज द passer by the city dweller stops there he got angry। सड़क के किनारे जो थड़ी के सामने जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, जब सिटी ड्वेलर वहां रुकता है तो उसे देखकर वह क्रोधित हो जाता है, क्योंकि जो साइन बोर्ड है उस पर एन को गलत तरीके से मोड़ दिया गया है, एस को गलत तरीके से मोड़ दिया गया है, क्योंकि जो पेंटर है वो स्किल्ड नहीं है, उससे टेढ़े मेढ़े अक्षर हो गए हैं। अब नॉर्थ और साउथ दिशा को दिखाने वाले जो वर्ड्स हैं वो अलग तरीके से उसने मोड़ दिए हैं। ऑफर्ड, अब यहां बताया गया है वो क्रोधित हो जाता है। लेकिन द फार्मर हु इज सिटिंग एट द स्टैंड, जो दुकान पर जो बैठा हुआ है फार्मर, ऑफर्ड फॉर द सेल, वह बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, वो बेचने के लिए उसके पास प्रोडक्ट हैं। क्या क्या है? वाइल्ड बेरीज एड वुडन क्वार्ट्स, क्वार्ट्स से मतलब है कंटेनर्स, लकड़ी के कंटेनर्स यानी लकड़ी की पेटियों में वह जंगली बेरों को बेच रहा है। एक राउंड फ्रूट है, स्मॉल राउंड फ्रूट, जिसे रसफरी भी कहते हैं, वाइल्ड बेरीज भी कहते हैं, जंगली बेर भी कहते हैं। तो लकड़ी की बनी हुई क्वार्ट्स छोटी छोटी पेटियों में वह जंगली बेरों को बेच रहा है। उसके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है? जो आसपास होने वाले, अब जैसे कि स्कूल के सामने कई बार नर्सरी भी बेचते हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या है? जो गांव में पैदा होते हैं। तो ऐसे ही वो प्रोडक्ट गांव की झाड़ियों से तोड़ कर लाया है वाइल्ड बेरीज को, वो उसके पास रखे हुए हैं। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स। बेटा इस लाइन का मीनिंग दो तरीके से निकाला जाता है। क्रूक नेक्ड, टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाले, अनइवन नेक वाले, गोल्डन कलर के सुनहरे रंग के, स्क्वाड मींस पंपकिन। उसके जो प्रोडक्ट हैं, एक तो उसमें वाइल्ड बेरीज हैं, दूसरा है पंपकिन। इट्स कलर इज गोल्डन एंड इट्स नेक इज क्रूक्ड। जहां से पंपकिन को विन से, वेल से तोड़ा जाता है, तो जो उसके डंठुल जैसा लगा रहता है उसके लिए कहा है इसने क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड। उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा रहता है, जहां से बेल से तोड़ते हैं उसके ऊपर जो, यहां इस वार्ड से मतलब क्या है? लिड। उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, किस कलर का? सिल्वर कलर का। उसका दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है गोल्डन पंपकिन, जिसके ऊपर सिल्वर कलर का चांदी जैसे रंग का वार्ड ढक्कन लगा हुआ है और जिसकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी है। उसकी छोटा सा डंठुल लगा रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसके लिए बताया उसने क्रूक नेक्ड। दूसरा इसका मीनिंग क्या निकलता है? स्क्वैश का मीनिंग एक और निकलता है। इसका मीनिंग निकलता है यहां पर ए ड्रिंक, स्क्वैश ए ड्रिंक that is obtained या that is made of fruits, जो फ्रूट से जूस बनाकर, जूस निकालकर उससे स्क्वैश एक जो है पेय बनाया जाता है,
जिसका कलर गोल्डन कलर का, जिसका जो कलर है वो गोल्डन है, और जो टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतल में रखा हुआ है, और इस बोतल के ऊपर जो लिड है, जो ढक्कन है, वो सिल्वर कलर का है। दोनों ही मीनिंग सही है। स्क्वैश यहां पर डबल मीनिंग करता है, ये पन का एग्जाम्पल है, और दोनों ही बातें सही हैं। एक प्रोडक्ट उसने बताया वाइल्ड बेरीज हैं, जो लकड़ी की पेटी में रखे हुए हैं, सेल के लिए ऑफर कर रहा है फार्मर। दूसरा है गोल्डन पंपकिन है, या ये गोल्डन कलर का स्क्वैश एक ड्रिंक है, दैट इज मेड ऑफ पंपकिन, जो पंपकिन का बना हुआ है, और जो टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली एक बोतल में भरा हुआ है, और जिसके ऊपर एक लिड लगा है, सिल्वर कलर का, चांदी जैसे रंग का ढक्कन लगा हुआ है। और देखो आगे, और ब्यूटी रेस्ट द फार्मर ऑफर्स रेस्ट एयर सो दैट the passerby can enjoy the beauty that is found in the beautiful mountain scene. At the roads, around the roadside, there is a beautiful scene of mountains. He want to offer rest for some time and to enjoy the beauty that could be seen around the stand. ब्यूटी ऑफ द माउंटेन सीन, जो पर्वतों के दृश्य की खूबसूरती को देखने के लिए वो वहां पर आराम कर सकते हैं। देखो दूसरा एक और मीनिंग निकलता है, ब्यूटी रेस्ट, ब्यूटी इज फाउंड इन रेस्ट कंडीशन, स्टेबिलिटी, स्टेबल कंडीशन में ब्यूटी कहां मिलती है, सीनरी में। द फार्मर इज ऑफरिंग ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरीज, beautiful mountain sceneries as a product to sell. There are 3 products. Number 1 wild berries, squash of golden color, and third is beautiful mountain sceneries. देखो दोनों तरीके से बताया जा सकता है। The farmer is offering rest so that the passerby can enjoy the beauty of the beautiful mountain scenes. दूसरा, द फार्मर इज ऑल्सो ऑफरिंग सीनरीज ऑफ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। हियर ब्यूटी रेस्ट मीन्स सीनरी ऑल्सो। देखो दोनों लाइन को दो तरीके से यहां पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। देयर आर मैनी एस्पेक्ट इन पोइट्री, पोइट्री में कई सारे पहलू होते हैं। इट डिपेंड ऑन द रीडर कि वो उसे किस तरीके से पढ़ता है। अब ये दोनों तरीके से फिट बैठता है। अब यहां तक जो हमने पढ़ा है, यहां क्या लिखा है कि एट द रोड साइड स्टैंड ए फार्मर इज वेटिंग दैट एनी व्हीकल वुड स्टॉप हियर, एनी कार वुड स्टॉप हियर। वो इंतजार कर रहा है कि कोई कार यहां पर आकर रुकेगी, उसके प्रोडक्ट की कीमत पूछेगी, उससे कुछ खरीदेगी, जिससे वो पैसा कमाएगा और अपने बच्चों का, अपने परिवार का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन यहां पर कार रुकती नहीं है। आगे की ध्यान देते हुए जो सिटी ड्वेलर्स हैं वो सीधे निकल जाते हैं। अगर बाई द वे कोई रोड के किनारे अपनी नजर डालता है तो जो साइन बोर्ड जो किसान ने किसी अनस्किल्ड पेंटर से बनाया है, जिसमें एन को और एस को गलत तरीके से उसने पेंट कर दिया है, रॉन्ग तरीके से जो उसने पेंट कर दिया है, उसे देखकर इरिटेटेड हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और वो वहां पर नहीं रुकता और चला जाता है। अब यहां आगे बताते हैं कि व्हाट द फार्मर इज ऑफरिंग फॉर सेल, कि बेचने के लिए वो उसके पास में क्या प्रोडक्ट हैं। अब रूरल और रस्टिक एरिया में जो पैदा होने वाली चीजें हैं, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट हैं, उन्हीं को वो बेचने के लिए वहां पर रखे हुए हैं। और उसमें वो 3 चीजें बताता है, और वो क्या है, एक तो वाइल्ड बेरीज दैट आर स्टोर्ड इन द वुडन कंटेनर्स, लकड़ी की पेटियों में भरी हुई वाइल्ड बेरीज हैं, रसभरी हैं। और दूसरा है टेढ़ी मेढ़ी गर्दन में गोल्डन कलर का एक स्क्वैश, एक पेय पदार्थ, जिसके बोतल के ऊपर सिल्वर कलर का चांदी जैसे रंग का ढक्कन लगा हुआ है। और तीसरा प्रोडक्ट है उसका सीनरी, दैट इज शोइंग द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन।
या दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। इसे आगे देखते हैं बेटा। अब बहुत देर तक वेट करता है किसान, लेकिन वहां पर कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, तो इससे किसान जो है नाराज हो जाता है। इससे किसान नाराज होता है और देखो क्या कहता है, यू हैव द मनी। फार्मर कहता है सिटी ड्वेलर से कि आपके पास खूब सारा धन है, यू आर प्रॉस्परस एंड रिच पर्सन, बट इफ यू वांट टू बी मीन माइजर, कंजूस। अब यहां पर किसान सिटी ड्वेलर्स को जो है कहता है कि अगर तुम कंजूस बनना चाहते हो तो कीप योर मनी, अपना धन अपने पास रखो। दिस क्रॉसली विद एंग्री मूड, वह नाराज होकर कहता है कि अपना धन अपने पास रखो एंड गो अलोंग, और चलते बनो और आगे बढ़ो। अब यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं द हार्ट टू बी द सीनरी वुडंट माई कंप्लेंट, द सीनरी वुड बी स्पॉइल्ड बाय द अनस्किल्ड पेंटर। जो सीनरी को एक स्किल्ड पेंटर ने साइन बोर्ड में पेंट करके जो खराब किया है, वुडंट बी माई कंप्लेन, इससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोई शिकायत नहीं है। जो किसान की दुकान के आगे जो साइन बोर्ड है, उसे एक अनस्किल्ड पेंटर ने गलत तरीके से पेंट करके वहां की सीनरी को जो खराब किया है, उससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोई शिकायत नहीं है। सो मच एट द ट्रस्टिंग सोरो, जितना उसे दुख हुआ है उस विश्वास को टूटने के कारण, उस ट्रस्ट को टूटने के कारण, जिस विश्वास के साथ यहां किसान बैठा हुआ था कि वो अगर दुकान खोलकर यहां बैठेगा तो जो पासर्स भाई हैं, सिटी ड्वेलर्स हैं, कारों में जाने वाले लोग हैं, वहां रुकेंगे, उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, इससे वो धन कमाएगा। इसके जो विश्वास जो टूट गया है, उससे जितना दुख हुआ है, इस सीनरी को खराब होने से उसे इतनी बड़ी शिकायत नहीं है। व्हाट इज अनसेड, लेकिन उस सौरों को उस किसान के द्वारा कहा नहीं गया है। किसान बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, वह अपने दुखड़े को किसी के सामने नहीं रो रहा है। कहता है, किसान से जब पूछा जाता है तो किसान क्या कहता है, हेयर फार फ्रॉम द सिटी, कि आई हैव स्टार्टेड ए स्टैंड, आई हैव होल्ड ए स्टैंड वेरी फार फ्रॉम द सिटी, कि मैंने शहर से बहुत दूर यहां पर एक थड़ी लगाई है। वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हमने यहां पर सड़क के किनारे एक थड़ी लगाई है शहर से काफी दूर। एंड आस्क फॉर सम मनी, सिटी मनी, टू फील इन हैंड सो दैट वी कैन फील द मनी ऑफ द सिटी ड्वेलर इन हिज हैंड, ताकि हम अपने हाथों में उस धन को महसूस करें या उस धन को हम पा सकें जो धन उन सिटी ड्वेलर्स के पास है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हम भी ले लें, जिससे कि हम अपने जीवन को प्रॉस्परस बना सकें, थोड़ा डेवलप कर सकें, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उन्हें हम अपने जीवन में अपना सकें।